जो मूल चीज हम लोगों का है 3 सूत्र, जिसको हम लोग कहते हैं गागर में सागर। इस 3 सूत्र में आपको सारी चीजें समाहित है। हम लोग जहां चले हैं उनको देवता कहा गया है, ईश्वर है, परमेश्वर है, महेश्वर है। वो देवता है, देवता के रूप में पूजे जाते रहे हैं। उन्हीं से हम लोग एक रिश्ता लगाए हैं शिष्य का। जब शिष्य के रूप में अपने गुरु के पास जाएंगे तो क्या शिष्य क्या करते हैं? सीखते हैं। तो हम लोग अपने गुरु के दरबार में, गुरु के आसन के समीप हम लोग सीखने आए हैं। सीखने की प्रवृत्ति जब होगी, आपके अंदर ये जिज्ञासा जगेगी कि मुझे सीखना है, बात बन जाएगा। आप चर्चा करते, बहुत लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़का चर्चैया हैं, बहुत लोग सोचते हैं हम भजनिया हैं, लेकिन आप चर्चा कर रहे हैं, आपका ध्यान दूसरी ओर है। भजन गा रहे हैं, उस भजन में कोई रस नहीं है। थोड़ा शांति बनाए रखें, तो उससे क्या मिलेगा आपको? मैं कल चर्चा सुन रहा था, अन्यास मेरे ध्यान में ये बात आ गई। पहला सूत्र बतला रहे थे, बतला रही थी, जो समझ लीजिए कि साहब ने दया मांगी। साहब दया मांगा करते थे, जो पहला सूत्र हुआ। जब हमको यही नहीं मालूम है कि दया क्या चीज है, दया मांगने का साहब ने क्यों कहा, तो क्या कुछ नहीं मालूम है? चर्चा तो बड़ी मूल चीज है, प्रणाम करने की भी विधि मालूम नहीं है। अरे जब साहब चले थे शिव गुरु की ओर, तो वो ये नहीं जानते थे कि शिव भी गुरु होते हैं। उन्होंने इस बात पर शिव को गुरु बनाया था कि शिव गुरु है, ये नहीं जानते थे। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनको इसी से उन्होंने अपना काम सिर्फ जप करते करते इनको समझ में आने लगा। पूजा करते थे तो ये सब बहुत चीज है, लेकिन जब समझ में आने लगा तब तो साहब कहें कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, ये सारा दया का खेला है, दया ही दया है, दया मांगनी चाहिए। तब उन्होंने पहला सूत्र बनाया, दया मांगना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूं या शिष्य हूं, दया कर दीजिए गुरुदेव। इसके बाद इसी नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के अजपा जप पर श्वास पर चढ़ाने पर करते रहे। अन्यास एक दिन महादेव ने कहा कि हरिंदर, जो तुम करते हो लोगों को बताओ। तो इन्होंने कहा कि मैं क्या करता हूं? कहा कि तुमने शिव को गुरु बनाया है, लोगों को बताओ। इन्होंने कहा कि मैंने तो शिव को गुरु बनाया है, अगर परिणाम नहीं आएंगे, लोग नहीं समझ पाएंगे, तो हमको तो लाठी से मरा देगा लोग। तो वहीं महादेव ने कहा साहब को कि तुम विश्व के एक एक प्राणी को समझा दोगे कि शिव गुरु हैं, मैं सबको परिणाम दूंगा, परिणाम देने में सक्षम हूं। क्योंकि महादेव तो विचलित था। महादेव ये देखकर विचलित था कि मैंने बनाया मानव, जो धरती पर भेजा, सारे मानव दानव के रूप में दौड़ रहे हैं, गली गली दौड़ रहे हैं, घर घर दौड़ रहे हैं, अब इसको क्या करूं मैं? महादेव विचलित थे। वो ये देख रहे थे कि जिसको मैं मानव बनाया वो दानव हो गया।
तो इसको कोई ठीक कर सकता है तो गुरु ही ने ठीक कर सकता है। अब इधर भैया हरिंद्रानंद गुरु के तलाश में, महादेव ने तुरंत लपका, महादेव ने साहब का शरीर पकड़ा। अब इनके मुख से कहलवाना शुरू किया कि शिव आज भी गुरु हैं, शिव आज भी गुरु हैं, शिव जनन के गुरु हैं, आओ चले शिव की ओर। ये साहब के मुख से कहलवाया महादेव ने। महादेव को नहीं जानते थे साहब कि ये गुरु होते हैं। जब प्रथमतः 1982 में मधेपुरा जिला में जब ये कहना शुरू किए कि शिव गुरु हैं, जरा आजमा के तो देखिए, तो लोगों ने कहा कि सर किताब में ये पढ़नी जाए कि शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। तब साहब जाने की किताब में भी ये बात लिखी गई है कि शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। तब उन्होंने जाना कि किताबें भी कोट करती हैं, क्योंकि हमारे पूर्व के जितने संत महापुरुष आए हैं सभी ने पूजा करने की बात कही है, सभी ने पूजा कर, जबकि उनके शिष्य थे, महादेव उनके गुरु थे, ये लोग शिष्य थे। हम लोगों को इन लोगों ने बताया कि पूजा करो, पूजा की पद्धति की ओर हम लोगों को लेकर चला, लेकिन पूजा की विधि नहीं बताया। आप 5 यहाँ बैठे हैं, 5 दीदी लोग मंदिर में जाइए, 5 आदमी आप लोग अलग अलग पूजा कीजिए, अगर एक आदमी को खड़ा कर दीजिए, लेकिन 5 आदमी का पूजा का ढंग अलग होगा, विधि अलग होगा। तो देवता तो महादेव एक ही न है, तो 5 तरह से कैसे पूजा कीजिएगा आप? इसका मतलब है कि हमको पूजा की विधि मालूम नहीं है। तो महादेव तो विचलित है कि मानव बजाय दानव है, अब इसको कैसे ठीक किया जाए।